नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग काफ़ी मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं हिस्ट्री में सामाजिक सुधार आंदोलन। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और हम बताएंगे। ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो बीपीएससी के एग्जाम के लिए हो, चाहे वो बीएसएससी हो, चाहे वो एसएससी हो, और चाहे वो मतलब कोई भी एग्जाम हो। सारे एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग जरूर पढ़िएगा। आइए हम चलते हैं सीधे क्लास में। देखिए, सबसे पहले ये मेरा सामाजिक सुधार आंदोलन आप लोग देखते हैं, क्लास 1 है ना। ये क्या है? राजा राम मोहन राय। ये कब से कब तक राजा के रूप में रहे? तो 1774 से लेके 1833 साल, 1833 तक। पहले क्या होता था ना, जिस उम्र में हम सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं ना, उस उम्र में पहले के ज़माना में लोग मतलब राजा जब बन जाया करते थे, और हम लोग बेरोजगार बन के घूम रहे हैं, है ना। वही बात है, जिस उम्र में तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो या हम कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, जिस उम्र जिस पड़ाव पर, उस उम्र में लोग राजा बन जाया करते थे। और उन लोग राजा बने, मतलब राजा वो लोग बाबर बना था, पता है कितने साल? 12 साल में बना था। तो उन लोग से तुलना क्या करें, है ना। तो ये देखिए, ये कम से कम कितने साल तक रहे? यहाँ पे आपका हो जाएगा कितने साल, खुद सोचिए। यहाँ पे 20 और 20 26 साल, 26 साल इधर और उधर में 33 साल। आप जोड़ लीजिए, इतना दिन, मतलब इतना दिन तक वो शासन किए। ठीक है। नव जागरण के अग्रदूत कहा है, कौन कहा गया? किसको कहा गया? राजा राम मोहन राय को। और किसको कहा? आधुनिक भारत के पिता किसको कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय। दोस्तों, एक एक चीज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़िएगा। नव जागरण के अग्रदूत राजा राम मोहन राय को, आधुनिक भारत के पिता राजा राम मोहन राय। पहला ग्रंथ जो राजा राम मोहन राय ने लिखे थे, पहला ग्रंथ, वो किस भाषा में था? तो फारसी भाषा में। पूछ देता है काफी, इसमें का एक एक वर्ड, एक एक मतलब अक्षर जो काफी इम्पोर्टेंट है, एक एक लाइन। अब देखिए, यहाँ भी पूछता है, काफी बार पूछ देता है एग्जाम में कि आत्मीय समाज की स्थापना कब हुई थी। आत्मीय समाज की स्थापना कब हुई थी? काफी बार एग्जाम में पूछता है, काफी VVI क्वेश्चन है, तो आप लोग तो पढ़ लीजिएगा। ये कब हुआ था? तो ये देखिए, 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी। ठीक है। अब आ रहा है 1816। 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? वेदांत सोसाइटी की स्थापना हुई थी। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज। 1820 में पीपेस्ट ऑफ जस्टिस, प्रिसेप्टर ऑफ जस्टिस, मतलब ऐसा कुछ है, जिसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। उसके बाद आ रहा है 1828। 1828 में ब्रह्म समाज और हिंदू धर्म में सुधार लाने हेतु, मतलब पूछ देता है ब्रह्म सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1828 में। ठीक है। और यहाँ पे हिंदू धर्म में सुधार कब किया गया था? तो 1828 में। दोस्तों, आप लोग उम्मीद है कि समझ गए होंगे। ठीक है। एक एक चीज इम्पोर्टेंट है, आइए इसके बारे में समझते हैं। अब आता है 1817 में। 1817 में कलकत्ता में डेविड वेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। काफी बार पूछ देता है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? तो किसके स्थापना से? तो डेविड वेयर के। कब हुई थी दोस्तों? तो ये हुआ था 1817 में, डेविड वेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी कोलकाता में। ओके। अब आ रहा है वेदांत कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? वेदांत कॉलेज की तो 1825 में। वेदांत कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1825 ईस्वी में। दिमाग में बैठा लीजिएगा दोस्तों, काफी बार पूछ देता है। इसमें के एक एक क्वेश्चन अगर आप लोग एग्जाम देते होंगे तो आप लोग को लगता हो कि नहीं, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोगों में टाइम पास नहीं करते। ओके। अब आता है 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा हुआ था। अब भाई यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1829 में क्या हुआ था? सती प्रथा पर
प्रतिबंध लगा था। क्या लगा था? 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध। अब दोस्तों सती प्रथा क्या होता है, सती प्रथा पर क्यों प्रतिबंध लगाया गया था, आइए हम जानते हैं। सती प्रथा के मतलब हुआ कि जिसकी मतलब जिस महिला की हस्बैंड डेथ कर जाते थे, ठीक है, तो क्या करते थे कि उन महिला को भी उस पुरुष के साथ क्या करते थे, मतलब या तो मुस्लिम होते थे तो दफना दिया जाता था, अगर हिंदू है तो जला दिया जाता था, ठीक है। बहुत खतरनाक प्रथा था। मतलब वो क्या होता है ना कि बहुत मतलब खतरनाक है। जब किसी महिला की उसका हस्बैंड हो डेथ करता था तो उनको क्या किया जाता था कि एक ही मतलब क्या होता उसको एक ही जगह पे बैठा कर उन लोगों को जला दिया जाता था। आज भी हमारे समाज में काफ़ी अभी पुरानी परंपरा है कि ऐसा होता है तो लोग छुआछूत मानते हैं, ठीक है। अगर कोई महिला अगर क्या होती है मतलब डेथ करती है तो पुरुष में कोई बदलाव नहीं, लेकिन अगर कोई पुरुष मतलब डेथ करता है तो महिला में काफ़ी चेंजिंग हो जाता है ना। क्या होता है कि ये नहीं करना है, ऐसा नहीं करना, वैसे नहीं करना है, और समाज की महिलाएं ही एक महिला को मतलब नीच भाव से देखती हैं। मैंने काफ़ी बार देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है, खुद उस हालात में है लेकिन दूसरों को मतलब नीचे गिराने की रहते कि तुम ऐसी हो, तुम वहाँ पे नहीं जा सकती, तुम उस चीज़ को मतलब खराब कर सकती हो। जैसे मान लीजिए पूजा पाठ हो गया या कुछ शादी विवाह हो गया, उससे भी रिलेटेड मैंने देखा है, काफ़ी गेस किया है। मैं जहाँ पे ध्यान देती हूँ तो वहाँ पे ज़रूर आवाज़ उठाती हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कौन उठाता है, ये कौन करता है, एक महिला ही करती है, ठीक है। ये बहुत खतरनाक होता था, ठीक है। तो इस पे क्या हुआ कि मैं मतलब एक कौन सा पुरुष थे मुझे याद नहीं आया, उन्होंने सती होते अपनी भाभी को देखा, तब से उन्होंने मतलब वहाँ पे विरोध भी किया, आवाज़ उठाए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और महिलाएं जीवित महिलाओं को जला दिया था। बताओ कि उनका दिल क्या कितना तड़पता होगा, मतलब तड़प तड़प कर उनकी जाने। कैसी प्रथा है भाई, कैसी प्रथा है। तो जब राजा राम मोहन राय आए तो 1829 में सती प्रथा क्या किए, बंद करवा दिए। सोचो सती प्रथा कितना मतलब खतरनाक था। पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, है ना, पढ़े लिखे नहीं थे। उसके अलावा बहुत कुछ लोगों में था कि सती हो गई थी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे करना है, वैसे करना, बहुत लोग के मन में चलता था। आज भी हमारे समाज में बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनका सोच अभी भी पुराने वाला है। मतलब जो महिला ये विधवा हो गई है तो ये नहीं कर सकती है, ऐसा नहीं कर सकती, वैसा नहीं कर सकती, बहुत सारे रोक टोक लगा देता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अब हम पढ़ेंगे केशव चंद्र सेन, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ब्रह्म समाज की विस्तार किया। मतलब केशव चंद्र जो आए वो क्या किए, ब्रह्म समाज की विस्तार दिए, ठीक है। 1865 में ब्रह्म समाज को 2 भागों में बांटा गया। क्या हुआ, ब्रह्म समाज हम लोग मानते हैं कि एक ही ब्राह्मण है, लेकिन हालांकि ब्रह्म समाज जो था वो 2 भागों में बांटा गया, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि 2 भागों में कौन कौन सी भागों में बांटा गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ब्रह्म समाज को कितने भाग में बांटा गया, 2 भाग। कौन कौन, तो ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, ठीक है। आइए हम समझते हैं इसको विस्तार से। यहाँ पे देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। काफी बार एग्जाम में पूछता है। अब आ रहा है आदि ब्रह्म समाज के, तो केशव भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था, ठीक है। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज और एक्ट पारित करवाया था। केशव चंद्र सेन ने क्या किया था, ब्रह्म समाज एक्ट पारित करवाया था। काफी बार पूछ देता है ब्रह्म समाज एक्ट पारित किसने करवाया था, तो आप लोग को बताना है केशव चंद्र, ठीक है। अब आ रहा है भाई क्यों 2 भाग में बांटना पड़ा,
ब्रह्म समाज को दो भाग में क्यों बांटना पड़ेगा, आइए हम जानते हैं। 1878 में 12 वर्षीय पुत्री को विवाह करने के लिए, मतलब कहा गया ब्रह्म समाज में पहले के जमाना में क्या था कि ब्राह्मण में अगर आपका ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, उन्हें कहा गया कि अपनी बेटी को तुम 12 साल में शादी करो। तो उन्होंने कहा, मतलब कुछ लोग विरोध में थे कि नहीं होगा, कुछ लोग कह रहे थे कि होगा, ठीक है। इसके लेकर काफ़ी लोग विरोध किए कि होना चाहिए, कुछ लोग कहा कि नहीं होना चाहिए। 12 साल, देखिए पहले के ज़माने में 12 साल 11 साल में कर देते, हालांकि वो एज सही शादी के लिए सही नहीं होता है ना। शादी के लिए जब तक किसी को समझ में नहीं आ रहा है, पूरा समझ जाता है कि शादी क्या होता है ना, तब वो सही है। देखिए पहले ज़माने के लोग क्या होते हैं, आज भी हमारे गांव देहात में ऐसे भी लोग रहते हैं जिनके माइंड में यही रहता है कि लड़कियों की लाइफ, मतलब महिलाओं की लाइफ, या एक महिला भी सोचती है, एक पुरुष भी सोचता है लोअर कास्ट में, ठीक है। बहुत सारे अच्छे घर के भी लोग सोचते हैं कि लड़की कब बड़ी हो, मतलब 14-15 साल की हुई, लड़की बड़ी हो गई, ठीक है, शादी कर देता है। तो क्या मतलब लड़कियों की लाइफ इतना ही भर रहता है, मैं ही पूछती हूँ। लेकिन कौन उन लोग के मुँह में लगेगा, उन लोग को मतलब कितना भी समझा लो, उन लोग पढ़े लिखे नहीं है, समझेंगे नहीं। तो उन लोग का है कि जागरूक कर दो भाई, उसके लिए तो टाइम चाहिए, है ना। देखिए क्या हुआ कि 12 वर्षीय पुत्र की विवाह के लेकर आपसी में विवाद हो गया, ठीक है। एक दूसरे का विरोध करने, कोई कह रहा होगा, कोई कह रहा नहीं होगा, उसको लेकर क्या हुआ कि दो भाग में ब्रह्म समाज को बांट दिया गया। कौन? एक ब्रह्म समाज, एक आदि ब्रह्म समाज, ठीक है। अब आ रहा है आर्य समाज। आर्य समाज के जानेंगे। तो आर्य समाज में कौन आ रहा है? दयानंद सरस्वती, ठीक है। इनका काल जो रहा 1824 से 85, दयानंद सरस्वती का रहा 1824 से 85, ठीक है। इनका बचपन का नाम था मूलशंकर। काफी बार पूछ देता है कि दयानंद सरस्वती के बचपन के नाम क्या था, तो मूलशंकर। पूर्णचंद्र ने दयानंद सरस्वती नाम दिए। कौन दिया भाई? दयानंद सरस्वती का नाम तो पूर्णचंद्र ने, ठीक है। इनके गुरु कौन थे? तो बिरजानंद थे। कौन थे? बिरजानंद थे, ठीक है। अब है हिंदू धर्म और संस्कृति को एवं संस्कृति को करने की प्रतिज्ञा लिए थे, मतलब क्या होता है, स्थापना करने की प्रतिज्ञा ले लिए थे। कौन? तो दयानंद सरस्वती, ठीक है। देख सकते हैं आप। आइए हम जान लेते हैं कि मतलब इसके बारे में और कुछ, बहुत कुछ सुनना है, बहुत कुछ जानना है, ठीक है। यहाँ पे हम किसके बारे में बता रहे हैं, आपको पता होगा, दयानंद सरस्वती के बारे में, ठीक है। तो ये धर्म प्रचार के लिए आगरा आप लोगों को पता होगा कहाँ पे होगा, पखंड खांडनी पताका फहराई थी 1863 में, ठीक है। क्या है? पखंड खांडनी, ठीक है। अब आ रहा है 1865 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना हुई, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना हुई। 1877 में लाहौर हो गया। यहाँ पे लाहौर एक ऐसा जगह है जहाँ पे उन्होंने अपना मुख्यालय स्थापना की, ओके। अब आर्य समाज पंजाब और यूपी में सर्वाधिक लोकप्रिय थे। आर्य समाज जो थे वो पंजाब और यूपी में सर्वाधिक लोकप्रिय थे, ओके। वेदों की ओर लौटो, ये काफी चर्चित है दोस्तों। वेदों की ओर लौटो, ये दयानंद सरस्वती ने कहा था। क्या होता है कि ये क्वेश्चन काफी पूछ देता है। तो वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? तो दयानंद सरस्वती। अब है छुआछूत जाति व्यवस्था पर प्रहार का वर्णन की व्यवस्था का समर्थन किया था। देखिए उस टाइम क्या होता था ना, उसके पहले जाति प्रथा पे छुआछूत बहुत ज्यादा होती थी, ठीक है। जिस कल पे अगर लोअर कास्ट के लोग पानी पी लेते थे, वहाँ पे ब्राह्मण लोग पानी नहीं पीते थे। जिस चीज को छू देते थे वो लोग क्या करते थे? उस चीज को धोते थे,
उन लोग के लिए अलग था। आज भी मतलब कहीं कहीं पे सुनाई देता है, बहुत सारे गांव में, मैं नाम नहीं बताऊंगी। तो वहाँ पे क्या होता है, लोअर कास्ट का अलग मंदिर है, ब्राह्मण का अलग है। क्योंकि देखिए ब्राह्मण और क्या कहें, खाने में तो सब क्या है, सब खाने में टेका होता है, मुर्गा मछली है ना। तो मुर्गा मछली सब खाता है। आजकल ब्राह्मण को लीजिए या किसी भी कास्ट को लीजिए, पहले कहा जाता था कि तुम ब्राह्मण है तो शुद्ध ब्राह्मण है, वो ना लहसुन खाते हैं ना प्याज खाते हैं। आज बिना लहसुन प्याज वाले ब्राह्मण आपको मिलना मुश्किल है। हमारे घर पे नहीं बनता है, ना मुर्गा बनता है, ना मछली, ना कुछ भी नहीं बनता, लहसुन प्याज भी नहीं बनता। हालांकि समोसा वगैरह हो गया तो खा लेते हैं लोग, लेकिन बनता नहीं है, ठीक है। तो आजकल पहले क्या होता था, लोग मुर्गा मुर्गी कुछ भी नहीं खाते थे, और इसलिए उन लोग को छुआछूत मानते हैं, उन लोग सुअर खाते थे, ठीक है। उन लोग का एक फेस्टिवल आता है और उन लोग क्या करता है, सुअर को काट के खाता है। इसीलिए मतलब ब्राह्मण जो होते थे वो चाहते थे कि मतलब वो लोग मतलब खाते थे तो वो लोग बहुत घिना लगता था ना, इसलिए अब बहुत कुछ मन में था कि ये सब लोअर कास्ट ऐसे नहीं बने। तो इस पे कौन आवाज़ उठाया, तो दयानंद सरस्वती समर्थन किया और बोले कि नहीं, ये मतलब छुआछूत हटना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे मानसिकता होना चाहिए। लेकिन आज तो सब वही सब आगे है भाई, सब कुछ करके दिखाइए। अगर आप थोड़ा सा उन लोग कास्ट को उठाते हैं ना, वो लोग जाकर कह देगा ना, एक केस ठोक देगा ना, फिर नहीं हो पाएगा। इतना उन लोग का बढ़ंती है। आप अपना सामान उठिए, उन लोग नुकसान कर दे, आप उनका सामान छुइए, इतना हक जताता है सर। क्या कहें, हमारा एक खुद ही के बगीचा में क्या कहानी कहेंगे, छोड़िए, अब स्टडी करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे क्या होता है। 10 सिद्धांतों की स्थापना 1874 में सत्यार्थ प्रकाश प्रकाशित किया था। मतलब क्या, 10 सिद्धांतों की स्थापना किया गया था, ठीक है। और 1874 में सत्यार्थ प्रकाश प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। 10 सिद्धांत यहाँ पूछ ले, दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश किसने प्रकाशित किया था, तो दयानंद सरस्वती, ठीक है। अब अरे धर्म को बचाने के लिए शुद्धि आंदोलन किए थे। धर्म को बचाने के लिए किसने शुद्धि आंदोलन किए थे, तो ये हो जाएगा दयानंद सरस्वती। आइए हम आगे चलते हैं। उन्होंने सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया था। जो दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने हिंदी भाषा को सबसे पहले राष्ट्रभाषा मतलब स्वीकारा था। आज भी है ना। हमारा राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, तो हिंदी है हमारी, ओके। वो अलग बात है कि मतलब अलग अलग राज्य हैं, जैसे बंगला, पश्चिम बंगाल, वहाँ पे लोग बंगला बोलते हैं। असम में चले तो असमिया बोलते हैं, है ना। उसके बाद मतलब अलग अलग जगह के, नागालैंड जाएंगे तो सब अंग्रेजी बोलता है, उड़ीसा में जाएंगे तो उड़िया बोलता है लोग। तो सबका अलग अलग भाषा है कि राष्ट्रीय भाषा क्या है, हिंदी है, ओके। गो रक्षा समिति के संगठन भी किए थे भाई। गो रक्षा पहले भी था कि अगर कोई व्यक्ति गाय की हत्या कर देता है ना, तो उसको देश से बाहर कर दिया जाता है ना। गाय की इतनी सुरक्षा हुआ करती थी, लोग गाय को पूजा करते थे। लेकिन आज क्या है ना, आज लोग मतलब अजीब करते हैं, गाय को कटवा देते हैं, थोड़ा सा दूध वगैरह नहीं देती है। गाय का बछड़ा जो होता है ना, पहले बैल होता था ना सब, उससे खेत जुता था। लेकिन ठीक है, आज क्या होता है ना कि आज वो बैल का कोई यूज नहीं होता है, जिसके कारण लोग क्या करते हैं ना, अगर मतलब गाय का बछिया हो गई तो उसको पाल लेते हैं या बेच देते हैं। अगर बछड़ा हो गया ना तो उसको क्या